दोस्तों नमस्कार। बीटीएससी बीटीएससी जेई एक ऐसी बहाली जिसका कि बहुत लोगों को इंतजार था और कई सालों से इसका इंतजार किया जाता था, क्योंकि ये बहालियां जो बिहार में जेई की आती है, जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट जो आती है, ये इतना जल्दी आती नहीं है और जब आती है तो अपने साथ एक विवाद लेकर आती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव है कि जो छात्र, जो भी एस्पिरेंट्स एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, उनके साथ बिहार में जो होने वाली तकलीफें हैं, उनके साथ जो बिहार में नाइंसाफी की जाती है, उसके खिलाफ एक आवाज उठाने की मुहिम। दरअसल बात यह है कि बिहार में एक ऐसा रैकेट चल रहा है जो रैकेट सिर्फ इसी चीज पे ध्यान देता है कि किस तरह से किसी भी बहाली के लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाए, फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाए। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या ये लास्ट डेट एक्सटेंड करना छात्र हित में होता है या फिर सेटर हित में होता है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं उनके हित में होता है, या फिर जो स्टूडेंट पढ़ के एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम देके अपना जॉब लेना चाहता है, उनके हित में होता है। ये एक सवाल बिहार में खड़ा हो रहा है और ये हर विभाग की तरफ से खड़ा हो रहा है। दोस्तों, बिहार में आए दिन कोई भी वैकेंसी हो, लगभग जो भी वैकेंसीज आती है उसकी 90% ऐसे वैकेंसीज होती हैं जिन वैकेंसीज में सिर्फ और सिर्फ आपका डेट एक्सटेंड किया जाता है फॉर्म फिलअप होने के लिए। फॉर्म फिलअप का डेट एक्सटेंड होने का मतलब होता है कि आपके तैयारियों के साथ, आपके पढ़ाई के जो लगन होती है, उस लगन के साथ खिलवाड़ करना। इसको कैसे खिलवाड़ कह सकते हैं वो आगे वीडियो में आपको समझाऊंगा। इसको डिटेल से हम तो समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात अगर बात करें तो ताजा मामला जो ये वीडियो में बना रहा हूं, ये बीटीएससी जेई को लेकर। बीटीएससी जेई बिहार में एक टेक्निकल जॉब है और टेक्निकल जॉब में सीमित स्टूडेंट्स होते हैं। सीमित का मतलब ये नहीं होता कि भाई बहुत कम होते हैं। सीमित का मतलब यह होता है कि जो उस स्ट्रीम से, उस कोर्स का जिसने क्या होगा वही फॉर्म फिलअप कर सकता है। अगर डिप्लोमा लेवल का कोई फॉर्म फिलअप है तो डिप्लोमा के ही कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, और वो भी पर्टिकुलर स्ट्रीम, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर कोर्स के। जस्ट लाइक अगर आप सिविल से हैं तो सिर्फ डिप्लोमा इन सिविल वाले ही जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। और ये होते कितने संख्या में है? ये संख्या कोई बड़ी नहीं होती है, लेकिन उस संख्या को जब आप वैकेंसी 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल पे देंगे तो वो संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और उतने आपके पास रिक्रूटमेंट है नहीं। अब सवाल ये आता है कि वैकेंसीज को कैसे डेट बढ़ाकर एक्सटेंड करके क्यों एक्सटेंड किया जाता है, उस तरीके को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, टेक्निकल बहाली में ये अधिकतर होने से फर्जीवाड़ा बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ। कैसे, वो आप समझ लीजिए। टेक्निकल बहालियों की डिग्री ऐसी होती है, नॉर्मली अगर आप नॉन टेक की बहालियां हैं, ग्रेजुएशन पे है, इंटर लेवल पे है, तो कोई भी फॉर्म फिलअप कर देगा और इंटर कोई भी कर देता है। लेकिन जो टेक्निकल डिग्रियां होती है, जैसे बीटेक हो, डिप्लोमा हो, ऐसी कोई भी बहाली होती है, वो एक या तो कैंडिडेट जो भी एस्पिरेंट होंगे वो फॉर्म फिलअप करने से पहले या फिर वो उस चीज की पढ़ाई करते हैं उसकी, तभी होती है। अगर कोई नॉन टेक बहाली हो तो उसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर ग्रेजुएट बीटेक वाले भी भर सकते हैं। लेकिन जो डिप्लोमा की बहालियां हो, जेई की बहालियां हो, अगर असिस्टेंट इंजीनियर की बहालियां हो, ये उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उस कोर्स को करने वाले ही स्टूडेंट भरते हैं। तो इसमें क्या होता है वो देख लीजिए। ये बाहर के यूनिवर्सिटीज से, ऐसे में सेटिंग करने के लिए बाहर से यूनिवर्सिटीज के कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो मतलब जो रैकेट जो चलती है सेटिंग के लिए, वो रैकेट क्या करते हैं कि बाहर से अपना सर्टिफिकेट खरीदते हैं। सर्टिफिकेट खरीद के अपने कैंडिडेट्स को घुसाने का प्रयास करते हैं। उससे मोटी रकम ली जाती है और उन रकम को एक लेवल पे बांटा जाता है। मैं किसी पर्टिकुलर आयोग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मैं वे बता रहा हूं किस तरह से सेटिंग की जाती है। मान के चलिए कि जो कैंडिडेट 6 साल, 7 साल, 8 साल से डिप्लोमा की बहाली का इंतजार कर रहा है, उसको 12 दिसंबर से बीटीएससी जेई का फॉर्म फिलअप शुरू हुआ, जिसमें कि सभी बहालियां थी। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों स्ट्रीम की बहालियां थी, तीनों कोर्स की बहालियां थी। अगर बात करें तो इन बहालियों में आप गौर करें तो टोटल बहाली की अगर हम बात करें तो
28 या 2900 के आसपास थी, जिसमें कि अगर बात करें तो हाँ सॉरी 28-2900 की बहालियां थी, 2600 कुछ सिविल की थी और बाकी कुछ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की थी। अब ऐसे में बात करें तो इन बहालियों का जो के लिए जो सर्टिफिकेट खरीदना होता है, नॉर्मली ये बीएड और डीएलएड में भी किया जाता है, लेकिन वो कुछ अलग हो जाती है। टेक्निकल में क्या होता है, ये सर्टिफिकेट आसानी से किसी भी यूनिवर्सिटीज में मिल जाते हैं और ये वही कैंडिडेट कर सकते हैं जिनके पास पैसे हो। जो बीए डीएलएड वाले हैं वो कोई भी कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकल ये पैसे दोनों तरीके से लगते हैं। पहले डिग्री लाओ, डिग्री तो आसानी से मिल जाएगा, आपका सर्टिफिकेट कोर्स का आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, आयोग के लेवल पे सेटिंग। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बीटीएससी जेई में कितने फर्जी मिले थे 2019 वाली बहाली में, जो कि पिछले साल जिसकी ज्वाइनिंग हुई है। आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले बीटीएससी जेई की बहाली 2 बार आके कैंसिल भी हो चुकी है। एक बहाली आई थी 8,000 के आसपास की और एक बहाली अभी जो आके ये पहले भी कैंसिल हो चुकी है और फिर उसी को कुछ सीट्स बढ़ा के अभी ये बहाली चल रही है 28/2025, 29/2025 और 30/2025, 31 और 32 भी है। तो इनका जो डेट एक्सटेंड किया गया है, डेट एक्सटेंड किया नहीं गया है, बताया गया है, और क्या बताया गया है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इसमें जो आर्टिकल आपको दिख रहा होगा, इस आर्टिकल में आपको क्या दिख रहा होगा, जो नोटिस है, नोटिस में आपको दिख रहा होगा कि विज्ञापन संख्या 28 से 32 2025 के अंतर्गत विभिन्न पदों हेतु विज्ञापन संख्या 28/2025 कन्या अभियंता असैनिक यानी सिविल, 29/2025 कन्या अभियंता यांत्रिक यानी मैकेनिकल और 30/2025 कन्या अभियंता विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल, 31/2025 कार्य निरीक्षक यांत्रिक जो वर्क इंस्पेक्टर था मैकेनिकल का, और पंप ऑपरेटर जो 32/2025 थे। रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/1/2026 निर्धारित की गई थी। उक्त विज्ञापनों के अंतर्गत कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ईमेल के माध्यम से प्राप्त सूचना अनुसार ऑनलाइन आवेदन के पोर्टल पर फॉर्म भरने में विद्यार्थियों की कठिनाइयों का सामना करने के कारण तथा तिथि विस्तार हेतु अनुरोध किया गया है। सम्यक विचारोपरांत उक्त विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि विस्तारित किया जाएगा। तिथि की सूचना अलग से बाद में दी जाएगी। उक्त से संबंधित विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट www जो भी है अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग के वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहें। अब ये जो आर्टिकल आपको दिख रहा है, इस आर्टिकल के हिसाब से आप देखें, इस नोटिस के हिसाब से अगर आप देखें तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जो लड़का 6 साल 7 साल से वेट कर रहा था इस वैकेंसी की, वो अगर 1 महीने के अंदर फॉर्म नहीं फिल कर पाया तो अब वो कब कितना टाइम स्कोर चाहिए। और अगर ये संख्या में कितने होंगे, अगर हम संख्या की बात करें तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इसके लिए जो लाखों बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, जो एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, क्या आप ये बहाना लगा सकते हैं कि ज्यादा टाइम मिलने से उनको ज्यादा एग्जाम की तैयारी होगी? तो नहीं, ज्यादा टाइम मिलने से वो दिन और ज्यादा दिन अनएम्प्लॉयड रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे। सिर्फ ये होती है ज्यादा टाइम मिलने से। ज्यादा टाइम मिलने से ये नहीं होता है कि आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी होती है, नहीं। आपको बता दूं इसका जीता जागता एग्जाम्पल कि अगर आपको ज्यादा टाइम दिया जाए, अगर आपका डेट बार बार एक्सटेंड किया जाए, तो सिलेक्शन कैसे भी 2571 का सीट है, 2671 के आसपास सीट है, तो 2671 कैंडिडेट की ही सिविल में होगी, किसी एक्स्ट्रा की नहीं होगी। अब ऐसे में आप ही सोच के देखिए, क्या 2671 के अलावा ये कुछ और दे देंगे, कुछ और कैंडिडेट का सिलेक्शन करवा देंगे? नहीं। तो फिर आपके पास अगर 1 लाख कैंडिडेट का फॉर्म आ चुका है, उसमें से आपको 2671 को सिलेक्ट करना है, तो 100 ईमेल के लिए अगर आप डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, तो क्या आप इस चीज के भी हकदार नहीं है कि अगर 1 लाख ईमेल आकर आपको मिले कि डेट एक्सटेंड ना किया जाए, तो आप डेट एक्सटेंड नहीं करें। अगर 1 लाख ईमेल आपको एग्जाम का डेट डिक्लेयर करने के लिए मिले, तो क्या आप एग्जाम का डेट डिक्लेयर करेंगे? नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं किसी के विरोध में बोल रहा हूं, लेकिन मैं इस चीज का विरोधी हूं कि आप डेट एक्सटेंड एक बहाना कि आप छात्र के हित को, ऐसे कौन से छात्र है जिसका हित आप चाहते हैं? आप बता दीजिए कि ऐसे कौन से छात्र हैं जिसके हित के लिए आप डेट एक्सटेंड कर रहे हैं? क्या वो 100 की मात्रा में है? और अगर 100 की मात्रा का आप हित चाहते हैं, तो क्या आप 5 लाख, 1000, 5000, लाखों स्टूडेंट्स का हित क्यों नहीं चाहते जो
बढ़ाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द एग्जाम हो और उनका बेरोजगारी दूर हो। ये जवाब आपको देना पड़ेगा दोस्तों। ये आपको कोई पक्ष विपक्ष के नेता ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा। ये सवाल आपसे जो उस वैकेंसी के एस्पिरेंट होंगे वही पूछ सकते हैं एक आयोग से। या कि क्यों बार बार डेट एक्सटेंड का बहाना, छात्र हित का बहाना लगाया जाता है? कौन से छात्र हैं जिसका हित आप चाहते हैं? हम अपना हित नहीं चाहते। अगर आप कहें तो हम अपना हित नहीं चाहते, क्योंकि हम फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। एक इसमें जो बहाना लगाया गया है वो अगर बात करें तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि अभ्यर्थियों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो मतलब पोर्टल में फॉर्म भरने में अभ्यर्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोस्तों आपको बता दूं कि पोर्टल में कोई भी खामी नहीं थी। इस 12 तारीख को इसका फॉर्म फिलअप हुआ है। मैंने 11 तारीख को फॉर्म फिलअप किया है और अपना जो मेरा फॉर्म फिलअप था मान के चलिए तो मैंने 11 तारीख को किया था और 11 तारीख को मेरा फॉर्म फिलअप एकदम स्मूथली हुआ। मुझे किसी तरह का कठिनाई नहीं हुआ। तो ये कौन से स्पेशल कैंडिडेट से जिनको कठिनाई हुई थी, ये जवाब उनको देना पड़ेगा। ये कठिनाइयां किनको होती है वो आपको भी पता है कि क्योंकि ये उन लोगों के लिए है पोर्टल ओपन किया जाएगा जिन लोगों का अभी तक सर्टिफिकेट खरीदाया नहीं है। अगर सर्टिफिकेट खरीदा गया होगा जाता तो वो फॉर्म फिलअप कर देते। तो हित किसका देखा जाता है, अहित किसका देखा जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। घाटा यहाँ इसका है, उन्हीं कैंडिडेट्स का है जो कैंडिडेट्स अपने मेरिट के बेस पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ऐसे में मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर ईमेल के माध्यम से इनको ये सूचना प्राप्त हुई है कि उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा है तो ईमेल के माध्यम से ही आप लोग भी अपने पीरा को, बीटीएससी को समझाएं या आयोग को समझाएं कि हमें किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई है, हमारा एग्जाम ले लिया जाए। जिनका कठिनाई हुआ है उनका एग्जाम बाद में लिया जाएगा अगले वैकेंसीज में। फिलहाल अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये वीडियो इस चैनल पर इसलिए है, मेरा 2 चैनल आपको पता है, एक शिक्षा नीति और एक बिहार नीति। इस चैनल पर यह वीडियो इसलिए है क्योंकि ये वीडियो आपके जो सोशल मुद्दे हैं, छात्र हित हो या समाज हित हो, उसको मैं इस चैनल पर उठाने का कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो आपको सही लगे, मुद्दे आपको सही लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।